मुसर नावल काफ़ी ज़्यादा नॉनसेंस नावल है। इट इज़ अ हॉरिबल बुक। इस्लाम को इस्तेमाल करके पैसे कमाए गए हैं। करेक्टर्स आर अनोइंग। अनदर पीस ऑफ नॉनसेंस बाय द राइटर। महमिल की माँ बहुत बेवकूफ़ औरत दिखाई गई है। इमरान अहमद का राइटिंग स्टाइल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। महमिल की ऊंची पोनी टेल हर पेज पे मेंशन क्यों है? अब ये सारा क्रिटिसिज्म एज यूजुअल मेरा नहीं है, गूगल रीड से मुझे मिला है। सबसे पहले कमेंट में ये साहब कहते हैं कि हेटेड एवरी कैरेक्टर। ये साहब कहते हैं कि आई विश की कोई जीरो स्टार होता। काफ़ी ज़्यादा नॉनसेंस और हॉरिबल बुक थी। महमिल की ऊंची पोनीटेल हर पेज पे मेंशन राइटर ने की हुई थी। अब मैंने पहले भी कहा है कि इमरान अहमद के नॉवेल्स में डिटेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। ऊंची पोनीटेल, ऊंची पोनीटेल, ऊंची पोनीटेल, बार बार महमिल की ही चल रही थी। ये लोगों का क्रिटिसिज्म है। अब इन साहब का कहना है कि नॉवल बहुत अच्छा था, लेकिन जो कैरेक्टर डेवलपमेंट थी वो अच्छी नहीं थी। महमिल को पहले बहुत ज़्यादा ज़हीन दिखाया गया, लेकिन जो कुछ उसने किया वो उसकी जहानत के बरक्स था। वो अपनी फैमिली के इवल प्लान को जानती थी, लेकिन फिर भी उनमें क्यों फंस जाती थी। इन साहब का कहना है कि अनदर पीस ऑफ नॉनसेंस बाय द राइटर। इस्लाम को इस्तेमाल करके नावल बेचा गया है। उसके बाद इन साहब का कहना है कि थीम जो था वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, लेकिन जो एग्जीक्यूशन थी वो सही नहीं की गई थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो हीरोइन की माँ है उस पर क्रिटिसिज्म था कि वो बहुत ही बेवकूफ़ औरत है, वो क्यों बर्दाश्त कर रही है ये सब, और आगे से कहती है कि बेटा सब्र करो सब्र करो। तो वो एक फ्लॉड कैरेक्टर था लोगों के मुताबिक। किसी ने ये तक लिखा था कि मैं रिश्ते के बारे में बात ही नहीं करना चाहती क्योंकि वो इतना एनोइंग कैरेक्टर है। अब ये सारे जो कमेंट्स हैं ना, ये सिर्फ लड़कों के नहीं है या कोई लड़कियों के भी कमेंट्स हैं, और लड़कियों के ज़्यादा कमेंट्स हैं। ये मैंने नाम वो हाइड कर दिए, लेकिन लड़कियों के कमेंट्स ज़्यादा थे। अब इन साहब का कहना है कि मुझे लगता है कि इमरान अहमद को सस्पेंस और इस्लाम को ऐड करना बहुत पसंद है, लेकिन इसके चक्कर में वो प्लॉट और कैरेक्टर डेवलपमेंट पे टाइम नहीं लगाती। इन साहब का कहना है कि नॉवल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्लॉट में ट्विस्ट ऐड किए गए थे, जिसमें जो हीरोइन थी वो आउट ऑफ पर्सनैलिटी एक्ट कर रही थी। और इनका कहना है कि इन्हें इमरान अहमद का राइटिंग स्टाइल पसंद नहीं है। और एक बात, सिर्फ कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिस पे क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो परफेक्ट किताब है। बाकी हर किताब जो है वो फ्लॉड होती है, और आप लोगों को क्रिटिसिज्म जो भी होता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्रिटिसिज्म जो होता है वो राइटर को ये मोटिवेट भी करता है कि वो अब अगली बार वो चीज़ें ना करे। इवन कि इमरान अहमद के हाल में भी यही चीज़ें थी, डिटेलिंग वैसी ही थी। तो आप लोग इतने ज़्यादा ब्लाइंड फैंस होते हैं कि जन्नत के बत्ते पे मैंने ऐसी वीडियो बनाई तो सब लोग मुझे आगे गालियाँ दे रहे हैं। किसी ने लिखा हुआ था शट अप, और किसी ने लिखा हुआ था कि आपसे किसने पूछा, और इस तरह की बहुत ज़्यादा बातें। मुस्तफ़ मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट नावल है। जन्नत के बत्ते मुझे बहुत पसंद है, मेरे कामिल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इन पे क्रिटिसिज्म है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि लिटरेचर जो होता है वो हर इंसान के लिए अपना होता है। ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ एक चीज़ कि मुझे पसंद है तो तुम्हें भी पसंद हो, तुम्हें भी पसंद हो, ऐसा नहीं होता। लिटरेचर जो होता है वो हर इंसान अपने हिसाब से जज करता है। इसलिए अगर कोई क्रिटिसिज्म हो रहा है तो उसे खुले दिल से एक्सेप्ट कर। इससे मुझे बजाते खुद बहुत ज़्यादा मोहब्बत है इस नावल से, लेकिन अब क्रिटिसिज्म है तो है, मेरा नहीं है, लोगों का है। दैट्स ऑल। अगर आप किसी और नावल का चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं उस पर भी क्रिटिसिज्म